नमस्कार, माखड़ा पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के लिए आज की जो क्लोजिंग थी वैसे तो रिकॉर्ड ही दिखेगी आपको 2 अंकों पर, लेकिन बिल्कुल फ्लैट ट्रेड होता हुआ आज मार्केट्स में। एक्सपायरी का दिन था, उतार चढ़ाव की उम्मीद लगा ही रहा था बाजार और उसी के मद्देनज़र शुरुआती कारोबार से ही एक तेज़ी, फिर गिरावट, फिर वापस रिकवरी, लेकिन एक क्लोजिंग तक आते आते बिल्कुल फ्लैटिश टोन पे मार्केट्स बंद होते हुए दिखाई पड़े। महज निफ्टी में करीब इस सीरीज़ के अंदर तो 5-5.5% के आसपास का मूव देखने को मिला, लेकिन आज इंडेक्स के लिहाज से देखेंगे तो बिल्कुल फ्लैटिश टोन पे ही मार्केट्स बंद होते हुए दिखाई पड़े। मिड कैप स्मॉल कैप फ्लैट टू पॉजिटिव बायस के साथ आज बंद होते हुए दिखाई पड़े। तेज़ी रही एफएमसीजी स्पेस में, स्पेशली एचयूएल, गोदरेज कंज्यूमर जैसे नाम या ब्रिटानिया, एशियन पेंट जैसे शेयर जो कि सुबह के ट्रेड में कामकाज कर रहे तेज़ी के साथ, या फिर कैपिटल गुड स्पेस में सेलेक्टिव स्टॉक, जी शिपिंग, एबीबी, कुछ ऐसे नाम पे जहां पर आज खरीदारी देखने को मिल रही थी। पावर रियल्टी शेयरों में खरीदारी थी, पावर में अदानी ट्रांसमिशन जैसे शेयरों में तेज़ी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी में कुछ एक मूव था पॉजिटिव साइड पर। इस तरह के शेयरों में खरीदारी और रियल एस्टेट स्पेस में सेकंड हाफ के अंदर कुछ खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। आज प्रेशर था मेटल स्पेस में, तमाम शेयर सेल, नाल्को और एनएमडीसी ऐसे स्टॉक जो थे वो प्रेशर के साथ ही कामकाज करते हुए। फार्मा और ऑटो शेयरों में भी कुछ हद तक प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो मेजरली आज ट्रेड था, लेकिन बहुत ही सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर ट्रेड था। अच्छा मूव दिख रहा था उन शेयरों में जो कि कल से इंक्लूड होने जा रहे थे एफ&ओ के अंदर। मिसाल के तौर पर आज आपको दिखाई पड़ेगी तेजी डिक्सन टेक में, सेकंड हाफ में तेजी थी, एचएएल में 2-3 दिन से शेयर चल रहा है, और एकल फाइनेंशियल में एक शुरुआती तेजी थी, बाद में फिजल आउट हो गई। तो इस तरह के शेयरों के अंदर कुछ आज मूव देखने को मिला था। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज थी, जैसे कि शुगर्स के अंदर आज खरीदारी थी शुरुआती कारोबार में, सेकंड हाफ में कुछ शेयरों में तेजी थी। तो इस तरह का मूव, लेकिन मेजरली मार्केट्स मोर लेस आज फ्लैटिश टोन पर ही काम करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ दर्शकों से भी। जो पहला सवाल हमारे पास आया है वो है हीरो मोटोकॉर्प को लेकर, और अच्छा उससे पहले वशिष्ठ पारिक साहब का सवाल लेते हैं एफएल इंडिया के ऊपर। पारिक साहब, आज पहली चीज़ शॉर्ट टर्म मार्केट ट्रैक नहीं करता तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आशीष ने आज बाय कॉल दिया था, 5% ऊपर बंद हुआ, और ख़बर भी है कि एक शेयर को 5 शेयर में विभाजित किया जाएगा। रिकॉर्ड डेट अब तक नहीं आई है, तो अगर आप स्प्लिट के हिसाब से सोच रहे हैं तो आप खरीदारी कर सकते हैं। नीचे मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो कुछ भी कहना मुश्किल है इसके बारे में। अच्छा, हीरो मोटोकॉर्प, इलियास साहब का एक सवाल है। इलियास साहब, अभी कुछ दिन पहले बात हुई थी मेरी एक जानकार से, उन्होंने हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो दोनों में एक्यूमुलेशन की राय दी थी। एक्यूमुलेशन ऐसे कि आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रा ट्रेड होगा। बाजार तेज़ी में था भी, तब भी ऑटो ने परफॉर्म नहीं किया, और अब ऑटो ऑलमोस्ट अपने लोज के आसपास है। उनमें से एस्कॉर्ट को आपने देखा ही, सडन स्पाइक आया और एकदम से तेज़ी है। और अगर एस्कॉर्ट फॉरवर्ड इंडिकेटर के तौर पर हम देखें कि कमेंट्री स्ट्रॉन्ग दे रहा है कि अच्छे नंबर आ रहे हैं, ट्रैक्टर की सेल अच्छी आ रही है, तो ऑब्वियसली बात है रूरल स्पेस में ऑटो में ट्रैक्टर के बाद सबसे ज़्यादा कंज्यूमर चीज़ बाइक ही होती है। तो हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो 2 बड़े प्लेयर हैं उसमें, तो आप इम्पैक्ट आ सकता है। तो आप एक्यूमुलेट करना चाहें तो थोड़ा थोड़ा आप नीचे के लेवल पे एक्यूमुलेट करते रहिए। बढ़िया कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर है, तो उसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है क्वालिटी वाइज, तो आप आराम से इसको ऐड कर सकते हैं लोअर लेवल पर। मनीष साहब का सवाल है वीआई पे, वोडाफोन पे शायद उन्होंने पूछा है, 5 रुपये के दाम पर। मनीष साहब, अवॉइड करिए। मतलब अगर आपको तेज़ी मिल रही है, लॉस कम हो रहा है, निकल सकते हैं। अगर आपको स्पेकुलेशन करना है तो कोई भी सीमा नहीं है, फिर तो आप जब तक बनना चाहें बने रहें, लेकिन अवॉइड करिए, ज़्यादा बेहतर है। क्यों 1 रुपये भी बर्बाद कर रहे हैं? इंस्टेड आप इससे बेटर किसी और टेलीकॉम प्लेयर में चले जाइए जिसका काम ठीक चल रहा है। इनका भी काम ठीक ही दिख रहा है आपको, लेकिन डेट बहुत है, मार्केट कैप के बराबर तो डेट ही है कंपनी के ऊपर, लॉस लगातार दे ही रही है। तो जब सिचुएशन ठीक नहीं है तो क्यों उसमें जाना? बेटर है उस तरफ जाइए जहाँ पर रिस्क कम है, दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट टेंशन फ्री रहेंगे। तो अवॉइड वोडाफोन। और सबसे बड़ा कंसर्न वोडाफोन के साथ ये भी है कि इनकी इक्विटी फ्लोट बहुत बड़ा है, 2880 करोड़ के शेयर है मार्केट में, तो इतनी बड़ी इक्विटी फ्लोट के साथ शेयर चलना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है। तो ज़रा देखिए और अवॉइड करिए। अच्छा प्रियांश साहू साहब का बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, इनके पास आईटीसी है शायद, कब चलेगा? अब वेट नहीं होता, 205, प्लीज़ आईटीसी से कुछ करवाएं। सर आईटीसी, अगर आपने 15 साल 10 साल पुरानी हिस्ट्री देखी होगी तो वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटर्न देने वाले स्टॉक्स में से एक शुमार है। ये बोनस आ चुके हैं इसलिए आपको शेयर में नहीं दिखेगा, लेकिन बोनस की वजह से इसके एडजस्टमेंट काफ़ी अच्छे हैं, और पुरानी हिस्ट्री में भी इसने बहुत पैसा बना के दिया है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं दिया। अब बात आती है कि अब क्यों नहीं चलता। 1280 करोड़ शेयर है मार्केट में, इतनी बड़ी इक्विटी के साथ चलना मुश्किल होता ही है। दूसरा, कंपनी अच्छी है लेकिन हमेशा पेशेंस टेस्ट करती है, अगर आप में है तो आप बने रहिए, और वरना तो आप
इसमें ना रहें। बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो ज़्यादा बेटर एफएमसीजी स्पेस में। एफएमसीजी में एचयूएल सबसे अच्छा स्टॉक है और बिलीव में जितना बड़ा कंसोलिडेशन उतना अच्छा रिटर्न, तो आपको उसके हिसाब से कॉल लेनी होती है। सर ये मतलब अच्छे कई स्टॉक में तो ऐसा होता है, आईटीसी में हुआ कि नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी कंपनी अच्छी, स्टॉक थोड़ा ढीला है, तो पेशेंस है तो ही बन रहिएगा इसमें। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इंडिया बुल्स नहीं, शिवम मिश्रा साहब का सवाल पहले आया है डी मार्ट पे। 2,000 रुपये के दाम पर 13 शेयर 10 साल। सर 4,000 तो हो ही गया, डबल हो गया आपका पैसा ऑलरेडी। और अभी शायद लिस्ट हुए हुए इतना समय नहीं हुआ, 2017-18 में शायद लिस्ट हुआ था स्टॉक, तो बहुत समय तो हुआ भी नहीं है। अभी तो आप बने रहिए और अगर कभी नीचे आपके फॉल के बाद इस प्राइस के आसपास दोबारा आए तो आप ऐड करिए, सबसे बढ़िया यही है। फंडामेंटल वाइज तो ट्रिगर इतने ज़्यादा इसके साथ नहीं है कि ऑलरेडी बहुत महंगा शेयर है वैल्यूएशन के लिहाज से, लेकिन क्योंकि बाज़ार में फ्लोट नहीं है, प्रमोटर शेयर छोड़ नहीं रहे हैं, कंपनी ठीक ठाक कंसिस्टेंटली काम कर रही है, तो बने रहने में कोई बुराई है नहीं। नीचे मिलेगा तब आप उसके बाद कॉल लीजिएगा। टाटा पावर और अदानी पावर, जयदीप साहब स्पेक्यूलेशन है तो अदानी पावर, फंडामेंटल ट्रिगर पे तो टाटा पावर, तो आप अपने नज़रिया अपनी रणनीति डिसाइड कर लीजिए और उसके हिसाब से एंटर कर जाइए। टाटा पावर थोड़ा चला हुआ है, अदानी पावर बहुत चला हुआ है तो दोनों में आपको चॉइस लेनी है। ज़्यादा बड़ी कैपेसिटीज़ टाटा पावर की हैं, तो ज़्यादा कैपेसिटी के हिसाब से, स्टेबल ग्रुप के हिसाब से, बेहतरीन कंसिस्टेंट परफॉर्मर के हिसाब से टाटा पावर सही बैठता है। अदानी पावर स्पेक्यूलेटिव है और ऊपर से टूटा है, तो दाम के हिसाब से ठीक है सो फार मीडियम टर्म के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए टाटा पावर। अच्छा आगे बढ़ते हैं। और हाइकल बाइंग प्राइस 622, दीपक फर्टिलाइजर बाइंग प्राइस 408। अभी आगे क्या करूं? राज रतन तो सर अवॉइड करिए, अभी चल चुका है काफ़ी। हाइकल होल्ड करिए, दीपक फर्टिलाइजर भी होल्ड करिए। दोनों कंपनियां अच्छी हैं, प्राइस ऊपर नीचे ज़रूर है, लेकिन कंपनियां बढ़िया हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोनों को होल्ड करने में। नीचे मिल जाए ऐड भी कर सकते हैं। विकास शर्मा साहब का सवाल है, सिटी यूनियन बैंक 156 पे 150। सर ये तो तेज़ी में निकल के जाने वाला स्टॉक है, इसमें आप बहुत टाइम मत दीजिए। बैंकिंग में अगर आपको फिर भी एंटर करना है तो लीडर्स के साथ रहिए अभी तो एटलीस्ट, क्योंकि सिनेरियो ऐसा है नहीं। पीएसयू में फिर भी कुछ बैंक्स हैं जो कि वैल्यू में साउंड है, उनको एक बार तलाश सकते हैं, लेकिन अदरवाइज लीडर्स के साथ रहिए और सिटी यूनियन बैंक से निकल जाए, ज़्यादा बेटर है। आपको गोल्ड फाइनेंस स्पेस में चले जाइए, इससे अच्छा तो ज़्यादा पैसा शायद वहाँ बन जाए। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। और हीरो मोटो का पे हम बातचीत करते हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, अच्छा मैं इंडिया बुल्स देख के रुक गया था। हुड स्टील स्टॉक प्राइस पिक, हुड स्टील स्टॉक पिक कौन है? हुड स्टील सर मुझे पता नहीं है, आप दोबारा लिखें इस सवाल को। खैर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में सर अवॉइड करिए वैसे तो, मतलब अगर आपको इस ग्रुप से कुछ उठाना है तो अब वो इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, वो है इंडिया बुल्स रियल स्टेट, उसको आप फिर भी एक बार को निवेश कर सकते हैं। रियल स्टेट में बेटर पिक है वो। हाउसिंग फाइनेंस में एलआईसी हाउसिंग, कैनफिन होम, चोलामंडलम हाउसिंग में नहीं है, एनबीएफसी में, एचडीएफसी, इनके साथ आप रहें वो ज़्यादा बेहतर है। पीएनबी हाउसिंग भी एक बार को फिर भी ठीक है, लेकिन इंडिया बुल्स को अवॉइड करिए, ज़्यादा बेहतर है। हाउसिंग की बजाय रियल्टी में चले जाइए, ज़्यादा अच्छा है। अच्छा एंजल ब्रोकिंग सर चला हुआ शेयर है थोड़ा, इसलिए मास साहब थोड़ा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखिएगा इसको लेकर, क्योंकि एक बड़ी तेज़ी इसने दिखाई है। एक दूसरा सेल्स के नंबर पे डिपेंड करता है भी, जो हर महीने ये देते हैं। लास्ट क्वार्टर के या लास्ट मंथ के नंबर तक तो इनके ठीक थे, इस मंथ के नंबर, इस क्वार्टर के नंबर कैसे आते हैं वो देखना होगा, लेकिन चला है उन नंबर्स के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा, तो कूल ऑफ हो रहा है उसी के हिसाब से। स्पेस में एमओएसएल, मोतीलाल ओसवाल जो या जेएम फाइनेंशियल ऐसी कंपनी थोड़ी फिर भी बेटर साइड पे पोजीशन एटलीस्ट। अच्छा एचएफसीएल अवॉइड, मयूर साहब तेज़ी मिले निकल जाए, सबसे बेहतरीन चीज़ यही है इसके साथ। आप कभी इसकी हिस्ट्री पढ़िएगा, ये पहले ही मैं कई बार दोहरा चुका हूँ और फिर दोहरा रहा हूँ कि एक ज़माने में 4 डिजिट का स्टॉक होता था और वहाँ से बुरी तरह से क्रैश हुआ था, तो बहुत कुछ बदला नहीं है सिनेरियो में। अवॉइड करिए, ज़्यादा बेहतर है, या तेज़ी मिले निकल जाए। स्पेकुलेशन काफ़ी होती है स्टॉक के साथ। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। और रिलायंस पावर, आशीष जी फ़िलहाल तो अवॉइड ही करिए अभी, क्योंकि नंबर्स तो ठीक थे, 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर के नंबर ठीक आ रहे हैं। अब चलने की बातचीत भी है मार्केट में, तो अगर आप वैसे बना रहना चाहते हैं मीडियम टर्म के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म स्टोरी या मल्टी बैगर की सोच रहे हैं तो बहुत ही रिस्की बेट होगा। तो आपका रिस्क एपेटाइट आप कैलकुलेट कर लीजिए, अकॉर्डिंगली कॉल लीजिएगा, उसके हिसाब से आप देखें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा यहाँ पर। अच्छा जी बजाज फाइनेंस 2200,
प्रजापति साहब, अरे प्रजापति साहब आपका पोर्टफोलियो मैं पहले भी देख चुका हूँ, बहुत ही शानदार पोर्टफोलियो, इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। पहले भी आपको मैंने ये कहा था कि TCS, बिरला सॉफ्ट, L&T, टाइटन, SBI कार्ड, इन्फोसिस, ये सभी शेयर शानदार हैं और इनमें से कोई भी शेयर अगर आपको नीचे मिल जाता है आपके भाव के आसपास, आप दोबारा ऐड कर लीजिए और इस पोजीशन में बने रहिए, कोई फेरबदल मत करिए, कोई नई खरीदारी, वही ट्रेडिंग करके आप एक्साइटमेंट में क्यों जाना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करिए, कर रखा आपने, बोरिंग जर्नी में रहिए, मज़ा आएगा आपको, बढ़िया पैसा बन रहा है, बने रहिए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। रेणुका शुगर 31। विवेक साहब 2 दिन तो सर्किट लग रहा है, वापस 26 रुपये तो आ गया है शायद घूम फिर के, आज भी सर्किट ही था शायद, क्योंकि स्पेस में मैंने पहले भी कहा है कि बाकी शुगर में मुझे इतना भरोसा नहीं जितना रेणुका पर एक बार को है। वजह है कि वो मल्टीनेशनल शुगर कंपनी है और अब तक वो वैल्यू एक्सप्लोड नहीं कर पाई है, जो वैल्यू बाकी उन्हें ऑलरेडी एक्सप्लोड कर दी है। धामपुर 60 रुपये से 400 रुपये आ गया, बलरामपुर इतना चल गया, द्वारकेश चल गया, लेकिन रेणुका 9 रुपये 8 रुपये वाला रेणुका अभी तक सिर्फ 40 तक गया था, वहाँ से वापस नीचे आ गया। तो दोबारा मुझे लग रहा है एक्सप्लोड करेगा वैल्यू को, तो आप इसके साथ तो बने रहिए। नीचे 20 रुपये के आसपास कहीं मिलता था तो वहाँ आप एवरेज कर सकते हैं। अच्छा जी, नैम इंडिया लॉन्ग टर्म। मित्तल साहब आज सुबह किसी ने इसमें कॉल दी थी लॉन्ग टर्म के लिए ही, शायद खिलाड़ी शो में किसी ने बाय कॉल दी है। वैसे तो कंपनी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। रिलायंस म्यूचुअल फंड जो होता था उनकी कंपनी थी जो बाद में निपॉन ग्रुप ने ले ली, तो खरीदारी या बने रहे ज़्यादा बेहतर है। नीचे मिले ऐड करें, 200 रुपये के आसपास जब ये आया था लास्ट तो बढ़िया फेयर वैल्यू थी, वहाँ पर आप ऐड कर सकते थे। बस डिविडेंड का खेल देख लिए कि डिविडेंड दे रही है कि नहीं, कि वही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। अभी वो नहीं अच्छा लगता, जब बाजार तेज़ होता है तब, जब मंदा होता है तो डिविडेंड ही सबसे ज़्यादा काम आता है, तो उसको देखिए। और बाकी इस कंपनी में कोई बुराई नहीं, ये HDFC लिमिटेड, UTI, AMC तीनों ही कंपनियाँ बढ़िया हैं। आप मतलब भाव के ऊपर मत जाएँ कि उसकी इक्विटी साइज़ बड़ा है नैम इंडिया का, लेकिन HDFC AMC का इक्विटी साइज़ सबसे छोटा है, तो आप उसको एक बार वो तलाश सकते हैं, उसमें पोटेंशियल भी काफ़ी है। अगर बोनस स्प्लिट आ गया तो बात अलग है, लेकिन मतलब दोनों कंपनियां बढ़िया, तीनों कंपनियां बढ़िया, तीनों में सबसे ऊपर HDFC, AMC, फिर नैम और फिर UTI। इस तरह से आप ऑर्डर तय कर सकते हैं। अच्छा, गुड स्टील स्टॉक पिक फॉर शॉर्ट टर्म। अरे जावेद साहब, शॉर्ट टर्म में बाजार नहीं ट्रैक करता, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। मीडियम टर्म के लिए अगर आपको चाहिए तो एक बार को आप JSL हिसार को देख सकते हैं, ठीक कंपनी है, अच्छी वैल्यू है, मर्ज भी होने वाली है JSL के साथ, तो JSL हिसार इन दोनों पे आप दांव लगा सकते हैं, लेकिन मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट ट्रैक नहीं करता हूँ। अच्छा जी, GR इंफ्रा IPO एंड गरवारे हाईटेक गुड टू कीप फॉर लॉन्ग टर्म। नहीं सर, दोनों ही अवॉइड करिएगा। गरवारे, अगर आप वो गरवारे, उसका नाम वही है, अगर जो स्पेशलिटी रोप बनाती थी शिप वाली, ये पुरानी कंपनी है बहुत, अभी नाम भी चेंज किया इन्होंने अपना, हाइपो कुछ करके नाम हो गया, खैर। लेकिन ये दोनों कंपनीज़ में अवॉइड करिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो फिर भी आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक को ले सकते हैं, वो कंपनी अच्छी है, नंबर भी मैंने देखे हैं उसके, और लास्ट 3 क्वार्टर में नंबर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आए हैं। मतलब बढ़िया एज इन स्ट्रांगली टर्न अराउंड कंपनी ने किया है, स्ट्रांगली अपने नंबर्स को पोस्ट किया है। 1 क्वार्टर के नंबर और आ गए तो मतलब शानदार हो जाएंगे। हाल में गिरावट आई भी थी, बढ़िया दाम है, आप एंटर कर सकते हैं, उसको एक बार वो तवज्जो दे दीजिए इन दोनों से निकल कर। वोकहार्ड, वरिंदर शर्मा साहब, वोकहार्ड की ज़रा पुरानी कभी हिस्ट्री एक बार खंगाल के देखिएगा। ये वो स्टॉक है जो एक दिन में 20% ऊपर नीचे करता था, F&O में जब था तब, इसलिए बहुत डरते थे लोग इससे, ट्रेडर जो थे वो, खैर। लेकिन अवॉइड वाली कैटेगरी में इसको पहले आप रख के चलिएगा। अपोलो हॉस्पिटल बेस्ट इस सेक्टर की, फोर्टिस सेकंड बेस्ट, इसको आप तलाश सकते हैं हॉस्पिटल स्पेस में। फार्मास्यूटिकल में इसको मत प्ले करिए, बेटर इन दोनों में रहिए। वोकहार्ड मीडियम टर्म में ट्रेडिंग के लिए ठीक स्टॉक है, लेकिन जब फंसता है तो बहुत बुरी तरह फंसता है, तो बड़ा ध्यान से संभाल कर इसमें आप ट्रेड करिएगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। IRCTC इन्फोसिस 1320। हर्षद साहब, इन्फोसिस पे तो मतलब आपको आराम से बने रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, और कभी आपको 1320 के नीचे मिल भी जाए तो भी आप इसमें और पोजीशन ऐड कर सकते हैं, और जितना नीचे मिल जाए 600 रुपये तक, 600 रुपये तो आधे तक, जहाँ तक मिलता रहे आप लेते रहिए। क्यों? अभी प्रमोटर बायबैक कर रहा है, आपको पता ही होगा, और भाव आप देख ही रहे हैं क्या है, ऑल टाइम हाइस पर प्रमोटर बायबैक कर रहा है। अगर ऑल टाइम हाई पे प्रमोटर बायबैक कर सकता है, या कुछ टेंडर भी कर रहा है, या फंड्स भी इसमें बायबैक कर रहे हैं, इस लेवल पे बायबैक लाने के लिए कंपनी पास कैपेसिटी है, तो आप खुद ही समझिए कि किस तरह की कंपनी होगी। अच्छी कंपनी है, टॉप 4 में आती है इंडिया के, 7.5 लाख करोड़ की कंपनी है। अगर इंडिया बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात कंपनी बढ़ेंगी ही, तो आप आराम से इसमें ऐड कर सकते हैं पोजीशन। पोर्टफोलियो बेस्ड स्टॉक है ये, उस तरह का स्टॉक नहीं इसमें आप ट्रेडिंग करें, आराम से बने रहिए। अच्छा, MRF शेयर क्यों गिर रहे हैं? एनीथिंग रॉन्ग?
सर ये गिरना चढ़ना तो बाजार का नियम है, अगर गिरेंगे नहीं तो चढ़ेंगे कैसे, और चढ़ेंगे नहीं तो गिरेंगे कैसे, ये तो चलता रहेगा। एमआरएफ के केस में इतना समझ लीजिए 40 लाख शेयर हैं टोटल मार्केट में, 72% या 70% प्रमोटर ओन रखते हैं अपने पास, बच्चे हुए 30% स्टेक में काम होता है। वो कितने शेयर ही होंगे, मुश्किल से मुश्किल 4 लाख 5 लाख, मैं कहता हूँ 10 लाख। तो 10 लाख शेयरों के अंदर भी अगर काम हो रहा है तो कहाँ शेयर टूटेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डेरिवेटिव में होता रहता है। बेटर ये इस तरह के शेयरों को अगर आपके नीचे के लेवल पर हैं तो आप होल्ड करिए। सीएट तो बढ़िया कंपनी है, फंडामेंटली कोई इशू नहीं। फंडामेंटली वैसे दोनों ही अच्छी हैं, लेकिन एमआरएफ का दाम बड़ा डर ज़्यादा लगेगा आपको। सीएट ज़्यादा बेहतर है, उसको आप फिर भी तलाश सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल और लेता हूँ। 326 पे हैप्पीएस्ट माइंड मनोज जी, ऑलरेडी आपको इतना बढ़िया मुनाफा तो हो रहा है, सिंपल है, बने रहिए। डर लग रहा है तो इतना कर सकते हैं कि 200 शेयर हैं आपके पास, शायद 30 शेयरों में आपके सारी कॉस्ट निकल आएगी। 30 शेयर से अपनी कॉस्ट निकाल लीजिए, 170 शेयर फ्री किए हैं, छोड़ दीजिए और उनको पड़ा रहने दीजिए अगली जनरेशन के लिए। 30 शेयरों से कुछ नया तलाशिए जो इस तरह की वैल्यू आपको जहाँ दिख रही हो, इस तरह से आप काम करिए, सेफ साउंड और बढ़िया रिटर्न बनता रहेगा। चलिए, फिलहाल अब इतने ही सवालों को मैं शामिल कर पाऊंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे। कल आपसे फिर यही मुलाकात होगी, शुक्रवार का दिन है। ध्यान से संभल कर ट्रेड करिएगा और @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, जहाँ पे मौजूद रहूँगा। नमस्कार।